नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आज संडे है, इतवार का दिन है। आज एक ही ये प्राइम टाइम शाये होता है, बाकी जो हमारी वीकली प्रोग्राम है वो अपलोड हो चुके हैं, आप ज़रूर जाएँ देखें। इसके अलावा आज के प्राइम टाइम में जो आपको कुवैत की एक वीडियो दिखाऊँगा और फ्रांस से एक वीडियो आई है। इसके अलावा दहली तशद्दुद में एक बच्ची की फ़ोटो दिखाऊंगा जो 10 महीने की बच्ची है, जिसकी गर्दन पर मारा गया था या उसकी वजह से, तशद्दुद की वजह से उसकी गर्दन काम नहीं कर रही। ऐसी बहुत सारी ख़बरें आई हुई हैं। शाहीन बाग के तर्ज पर महाराष्ट्र के 2 इलाकों से, अलग अलग इलाकों से भी कुछ तस्वीरें आई हैं, वो भी आप लोगों को दिखाना है। फ्रांस में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से जो है शहर को बंद करने के ख़िलाफ़ लोग मैदान में उतरे हुए हैं, हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और बड़ी तादाद में एहतजाज भी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में इस वक्त एक तरफा मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इस तरह की भी ख़बरें निकल कर के आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने पेश करना है। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी नई चैनल के सिलसिले में जो आप लोगों को बारहा कहा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद हैं, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके रखें, इसलिए कि आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता आप खुद परेशान नहीं होंगे उस वक्त जब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम इस चैनल में कोई वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, तो हमारे पास मुतबादिल के तौर पर वो रहेगा और वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आएगा, और वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद उसमें भी वीडियोस अपलोड होंगी। फेसबुक के और ट्विटर के सारे लिंक्स यहाँ मौजूद हैं। इस बात पर मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया और टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसका कोई भरोसा नहीं होता, और वैसे भी हमारे पीछे बहुत ज़्यादा हासिद पड़े हुए, इस कदर हासिद पड़े हुए हैं कि मैं उसका जो है आपको तस्करा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े उलमा इकराम को हमारे दफ्तर में आने से भी रोक लेते हैं, और वो हमारे पड़ोस में भी रहते हैं। ऐसे भी जो है गंदी गलाजत रखे हुए इंसान, और लोग अपने आप के सामने जो है आलिम का लफ्ज़ भी लगा लेते हैं, मौलाना का लफ्ज़ भी लगा लेते हैं। वो लोग भी हमारे पीछे पड़े हुए, झूठ सच जितना मुंह में आते हैं बके चले जाते हैं मेहमानों के सामने। ऐसे लोग जब हमारे पीछे पड़े तो जाहिर सी बात है कि जो है हमारे चैनल को ये लोग निशाना बनाएंगे। ऐसे या इस तरह के लोग या इस तरह से पीछे पड़े हुए लोग हैं हमारे पास, बहकर हम जानते हैं उनका मुकाबला कैसा करना है। इस वजह से भी हम लोग अल्टरनेटिव बना करके रख रहे हैं। आप लोग ज़रूर जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा जो आप लोगों से बारहा इमदाद की अपील की जा रही है, उसके सिलसिले में भी आप हजरात जो है ज़रूर तवज्जो करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि दायरे को आप किस तरह मजबूत बना सकते हैं और किस तरह ताउन कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि हज़रत मौलाना बिलाल हसनी नदवी दामत बरकातहुम की हमारे दफ्तर में आमद हुई थी। मौलाना ने खुसूसी दुआओं से भी हमें नवाजा। मौलाना का तारुफ यह है कि मौलाना कुल हिंद पर तहरीक इंसानियत की जो तहरीक है, जो खामोश काम करती है, बिलखुसूस गैर मुस्लिमों में भी बहुत ज़्यादा काम होता है, और इंसानियत का सबक पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम होता है। मौलाना उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और नदवतुल उलमा में उस्ताद हैं, और बहुत सारे हमारे भी उस्ताद हैं। बहरकैफ मौलाना की आमद हुई और मौलाना ने खुसूसी दुआओं से हमें नवाजा। इस सिलसिले में जो है एक इंटरव्यू भी लिया गया है, जो हालात इस वक्त पेश आ रहे हैं बिलखुसूस मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में, तो वो इंटरव्यू भी आप लोगों के सामने अनकरीब शाये किया जाएगा। बैक नाज़रीन, आइए एक और वीडियो में आप लोगों को कुवैत ले चलता हूँ, वहाँ की वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो की खुसूसियत इसलिए ये वायरल हो रही है, शायद आपके मोबाइल में भी पहुँच गई होगी, कि इसमें मुअज्जिन जो है हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की जगह जाया है। हय्या वहाँ पर जो है ये अस्सलातु फी बुयूतिकुम का लफ्ज़ जो है, बुयूतिकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद जज्बाती हो जाते हैं, इसलिए कि कोरोना वायरस की वजह से कुवैत में उस वक्त घरों में मस्जिद के बजाय घरों में नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये वीडियो सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुअज्जिन किस तरह इमोशनल हो जाता है, जज्बाती हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है अपने अज़ान को मुकम्मल करते हैं। ये वीडियो सुनिए, फिर मैं लौटता हूँ।
नाज़रीन, शाहीन बाग की तर्ज पर मुल्क में अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में लगभग 300 से ज़ायद इलाकों में ख़वातीन एहतिजाज कर रही हैं। आप लोगों को मालूम है, हम तक जितनी इलाकों की तस्वीरें पहुँचती हैं, हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन की हिम्मत अफजाई के लिए वहाँ की ज़रूर तस्वीरें पेश करें, ताकि उनको पता चले कि वो इस वक्त सुर्खियों में हैं, अखबारात में हैं। इस तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ट्विटर में वहाँ की तस्वीरें शेयर करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि बिना किसी दरख्वास्त के हम ये वीडियो उन तक रख कर, आप लोगों के सामने रख कर के जो है आप उनकी हिम्मत अफजाई कर सके। और हम तमाम लोगों को चाहिए कि इन ख़वातीन की हिम्मत अफजाई करें और शाहीन बाग के तर्ज पर जिस तरह से मैदान में निकले हुए हैं, ना गर्मी का उनको एहसास है, ना ठंडी का एहसास, बस अपने हौसलों को बुलंद रखे हुए ये जो काला कानून कहा जा रहा है, ये सारे हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ है, भारतीयों के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ जो है लगातार एहतजाज करें। जो तस्वीरें इस वक्त आपको मिल रही है महाराष्ट्र की चिकली और दूसरा एक पोसत के इलाके की है, जहाँ पर लगातार ख़वातीन जो है, पोसत भी एक इलाका नाम है, चिकली भी एक इलाका नाम है, और शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ पर ख़वातीन लगातार एहतजाज कर रहे हैं। बैक नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जो इस वक्त फ्रांस से आई हुई है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया है, शहरों को लोगों को बाहर आने से मना किया गया है, और जाहिर सी बात है कि हर मुल्क में इस तरह इस वक्त कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए अलग अलग किस्म के फैसले ले रहे हैं। लेकिन फ्रांस में ये लोग इस वक्त रास्ते पर निकल आए हैं, क्यों घरों में बंद किया जा रहा है, क्यों लॉकडाउन किया जा रहा है, और जो है हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये लोग रास्ते पर उतर आए। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये ट्विटर की जरिए से पहुंची हुई सीधी बात को, इस वीडियो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आपके सामने इस वीडियो को दिखाएं, और ये पब्लिक जो इस वक्त पूरी तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें लगा रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख सके। ये फ्रांस का मंजर है, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर लॉकडाउन हुआ है उसके ख़िलाफ़ ये लोग मैदान में उतरे हुए। नाज़रीन, एक बच्चे की तस्वीर देख लीजिए। ये बच्चे की तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये है बच्ची है, मरियम है इस बच्ची का नाम, और ये जो है पूरी तरह से जब दिल्ली में तशद्दुद हुआ था तो उनके पूरे घर को जला दिया गया था, और उस वक्त अपने वालिद और ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त लाठी चार्ज की वजह से, नहीं लाठी चार्ज नहीं बल्कि लाठियों से जो मॉब ने उनको मारा था बच्ची को, उसकी वजह से उसकी पूरी गर्दन जो है टूट चुकी है। ये बच्ची के वालिद हैं जो अपनी बच्ची को लेकर के बैठे हुए हैं, और इस वक्त मुस्तफ़ाबाद के रिलीफ कैंप में है, यानी वहाँ जो राहती कैंप बनाया गया है वहाँ पर वो इस वक्त रिहाइश पजीर है। इनके पूरे घर को जलाया गया था, इस वक्त भागने की कोशिश की तो मॉब ने इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा और इस बच्ची के गर्दन पर नुकसान पहुँचाया है। तो नाज़रीन, ये है दिल्ली तशद्दुद की ऐसी तस्वीर जो कई दिन गुजरने के बाद भी जब कुछ तस्वीरें सामने आती हैं तो जो है रहा नहीं जाता, और महसूस होता है कि इस ख़बर को आप लोगों के सामने लाना ही चाहिए। अब जमीयत की जानिब से एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर और सामने आ रही है, और वो ये है कि मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद का एक नुमाइंदा वफ़द मुसलसल 19 रोज़ से शिमाली मशरक़ी दिल्ली के मुतासिरा इलाक़ों का दौरा कर रहा है। और इसके अलावा भी मौलाना हकीमुद्दीन क़ासिमी साहब जो सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब की जमीयत के, वहाँ से भी मुसलसल दौरे चल रहे हैं, और यहाँ भी मुसलसल दौरे चल रहे हैं। दोनों जमीयत के लोग जो है जिस तरह हो सकता है राहत रसानी का काम करने की कोशिशें कर रहे हैं, अपने जितना हो सकता है उनकी जहाँ तक रसाई हो सकती है, और हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से जायज़ा लेकर हर तरह का ताउन कर रहे हैं। जमीयत की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक रिलीफ के साथ साथ मसाजिद व मकानों की बाज़ाबातकारी का सिलसिला भी जारी है और कानूनी इमदाद भी फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस का मुसलमानों के ताल्लुक से जानिबदाराना रवैया बदस्तूर जारी है। जमीयत का कहना है कि मुतासिरीन की तरफ से मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं कि फसाद में मुलव्वस शरपसंद अनासिर की जगह बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को ही ज़्यादा तादाद में गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। जमीयत के नुमाइंदे वफ़द ने कहा कि शिद्दत के साथ ये महसूस करता है कि पुलिस सियासी दबाव और अपनी फ़िरक़ावाराना सोच के मुताबिक ही काम कर रही है। यही वजह है कि असल खातियों को सामने लाने की जगह वो मुस्लिम नौजवानों को ही गुनाहगार बनाकर पेश कर रही है, जबकि मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में शाये होने वाली रिपोर्टों में इस अंधोनाक सच्चाई को बार बार उजागर किया गया है कि पुलिस की तरफ से शरपसंदों को खुली छूट दी गई थी। और चश्मदीद गवाहों और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के मुताबिक पुलिस इंतज़ामिया ने शरपसंदों के साथ मिलकर मुसलमानों को जो जानी व माली नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 15 मसाजिद, 3 मदारिस और सैकड़ों मकानात और दुकानें शामिल हैं। ज़्यादातर वाक़यात में पुलिस या तो तमाशबीन बनी रही या फिर शरपसंदों के साथ मिलकर जुल्म व तशद्दुद करती नजर आई। मुतासिरीन के मुताबिक जब उन लोगों ने देखा कि शरपसंद मुसलसल उन पर हमलावर हैं और इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, तो उन्होंने अपना दिफा खुद करने का फैसला किया, मगर
मगर अब उल्टा उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है और डराया और धमकाया जा रहा है ताकि वो शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने की जुर्रत ना कर पाएं। और जो मुकदमात कराए जा रहे हैं उनको भी सही तरीके पर दर्ज नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक इलाके के तमाम नुकसानात की एक ही FIR लिखी जा रही है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मुसलमानों के दरमियान खौफ और हरास का माहौल है और काफ़ी तादाद उन लोगों की है जो डर और खौफ की वजह से नामजद FIR कराने से कतरा रहे हैं। उन्हें तमाम बातों को लेकर जमीयत उलमा हिंद के एक वफ्द ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनके सामने तफसील से तमाम शिकायत को रखा है। उन्होंने तमाम बातों को बगौर सुना और तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है, लेकिन जमीयत की जानिब से नाज़रीन ये जो सारी तफसीलात आई हैं ये वाकई बड़ी हंगामा ख़ेज़ है कि एक तरफ तो जुल्म और सितम के भी शिकार हुए, अब खुद उसी के नौजवानों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है और दूसरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज ना करने की वजह से उन पर जो है दबाव भी बना रही, यानी ब्लैकमेल कर रही है। जी हाँ नाज़रीन, MPR के सिलसिले में जब से अमित शाह का एक बयान आया है राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके बाद से जो है NPR बहुत ज़्यादा मौजूए बहस है, लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा शक भी जाहिर किया जा रहा है अलग अलग पैमाने पे। हमने भी ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी थी। अब मुल्क में CA और NPR के खिलाफ एहतिजाज करने वाली मुतअद्दिद तंजीमों की जानिब से दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शनिचर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वराज इंडिया पार्टी के कौमी सरबराह योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर ये कानून सख्ती से नाफिज नहीं होगा तो अमित शाह को लिखकर देने में क्या परेशानी है। वाज़ेह है कि राज्यसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि NPR में किसी को भी D यानी डाउटफुल मशकूक नहीं समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ऐवान में सबके सामने कह रहे हैं। उस पर ऐवान में मौजूद अरकान ने कहा कि वज़ीर दाखिला अगर तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करेंगे तो सब मुतमईन हो जाएंगे और तमाम मुजाहरे भी बंद हो जाएंगे। NPR के बायकाट का मुतालबा करने वाली तमाम बड़ी तंजीमों ने वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया है कि उन्होंने राज्यसभा में जो कुछ कहा है उसे लिख दे, यानी 2003 के कवायद में तरमीम करें। आपकी तरह खुद तरमीम करेंगे, हम इसी दिन NPR बायकाट का वापस ले लेंगे। इस तरह का ऐलान मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस वक्त जो है दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाया गया है कि किसी भी तरह से जब तक इसको यकीनी तौर पर नहीं कहा जाएगा कि इसमें डाउटफुल, सिर्फ इसमें सामने आएंगी वो बातें जो बयान की गई हैं और इसमें किसी भी शहरी को मजबूर या मशकूक या दूगर जो भी चीज़ें हो सकती है उसके शहरियत पर सवाल खड़ा करने वाले अगर ये किसी भी तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी तब जा कर के जो है ये सारे मुजाहरे वापस लिए जा सकते हैं। इस तरह का बयान इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमों से दिल्ली के प्रेस क्लब में सामने आई है। बहरकैफ नाज़रीन, दिल्ली वाक़े द्वारका सेक्टर की एक तस्वीर में इस वक्त आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसमें लिखा हुआ है वी आर सॉरी, वी लव यू, यू आर अस, हिंदूस लव मुस्लिम्स, हिंदूस ऑफ द्वारका। इस तरह कहकर के ये चीज़ जो लगाई गई है, ये द्वारका सेक्टर 11 की मस्जिद पर गुज़िश्ता दिनों हुए हमले के बाद हिंदुओं का एक तबका खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। यही वजह है कि अब उन्होंने मुसलमानों से माफ़ी मांगना शुरू किया। 13 मार्च को द्वारका सेक्टर 11 में कुछ मकामात पर ऐसे पोस्टर लगे हुए नजर आए जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान में हम माफ़ी चाहते हैं, हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं और तुम हम में से हो जैसे जुमले लिखे हुए थे। इस तरह के पोस्टर के जरिए वो एक बार फिर हिंदू मुस्लिम यकजहती, आपसी भाईचारे और खैरसगाली के माहौल को कायम करना चाहते हैं। एक पोस्टर पर हिंदी ज़बान में लिखा है हम शर्मिंदा हैं, आप हमारे हैं, हिंदू मुसलमान एक हैं, मंदिर मस्जिद एक है, द्वारका के हिंदू मुस्लिम एक है। इस तरह की जो है ये चीज़ें लिख कर के इस वक्त ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। दरअसल गुज़िश्ता 28 फरवरी की अलग सुबह द्वारका सेक्टर में शाहजहां आबाद अपार्टमेंट के करीब मौजूद मस्जिद में कुछ शरपसंदों ने पत्थरबाजी की थी। बताया जाता है कि पत्थरबाजी सुबह 2:30 बजे हुई थी और उस वक्त मस्जिद में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, इमाम राशिद और इमाम अब्दुल मन्नान। इन दोनों ने बताया था कि हमलावर अफराद पथराव के साथ साथ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इस वाक़े के बाद इलाके में हालात इंतहाई कशीदा हो गए और हिंदू मुस्लिम यकजहती में फूट पड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब इलाके के हिंदुओं ने आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए मुसलमानों से इस बात के लिए माफ़ी मांगी है कि फ़िरका वाराना फसाद जैसे माहौल बने। इस वजह से जो है उससे कतराते हुए वहाँ की हिंदुओं ने एक बेहतरीन मिसाल पेश करने की कोशिश की है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी आज के प्राइम टाइम में जो आप लोगों के सामने रखना लाजमी समझा। आप इसको देखें, दूसरों तक पहुंचाएं और जो अपील आप लोगों से बारहा की जा रही है प्राइम टाइम के आगाज़ में, इसलिए कि ये थोड़ी सी तमहीद लंबी होती है लेकिन आप इसको बर्दाश्त करें, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे इदारे के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।